मैं हूं विकास मनहास। तो जिस तरह से आप सब लोग जानते होंगे कि एक आरटीआई की थी स्वर्णवीर सिंह ने और उसका रिप्लाई जो है अभी तक नहीं आया था, लेकिन आज हमारे साथ हैं ये और इनके हाथ में कागज़ भी है और इनको रिप्लाई भी आ चुका है। चलिए इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का रिप्लाई आया है और किस तरह के लिखा भी हुआ था, आपने क्या पूछा भी था अपने एडमिनिस्ट्रेशन से? जो मुझे आरटीआई का रिप्लाई आया है वो उसमें बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। ऐसा मतलब मैं बाकी काफ़ी लोगों से भी मैंने बात की, जो मतलब मैंने पूछा कि क्या ये चीज़ें ग्राउंड पे लगी हैं या ऐसा कुछ आपको दिखा है क्या। सब ने मोस्टली लोगों ने यही बोला कि ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल या ऐसी कोई उन्होंने कोविड-19 के टाइम पे ये चीज़ें देखी ही नहीं है। तो साफ साफ दिख रहा है कि शायद जो हमारा शक था, जो पहले भी शक था कि धांधली हुई होगी, तो मुझे लग रहा है अब तो प्रूफ ही हो रहा है कि धांधली होने के ज़्यादा चांसेस हैं। सब लोग जानना चाहते हैं कि कितना पैसा आया था कोविड में। सबसे पहले यस यस। जो एज़ पर इनके डाटा इन्होंने मुझे लिखा है कि 625 लाख मतलब इनको डोडा एडमिनिस्ट्रेशन को कोविड-19 के टाइम 6 करोड़ 25 लाख। यस 6 करोड़ 25 लाख इन लोगों को कोविड-19 के टाइम इनको मिला है। अब इन्होंने फिर कुछ मैंने ये भी कहा था कि आप ये जितना पैसा आपको मिला आपने कहाँ कहाँ यूज़ किया, किस किस मतलब कहाँ कहाँ आपने पैसा यूज़ किया, क्या क्या चीज़ें आपने खरीदी हैं। तो उस हिसाब से इन्होंने मुझे कुछ चीज़ें भी मतलब डाटा बनाने की कोशिश की है, जिसमें इन्होंने कुछ लिखा है कि ICU हम जो वेंटिलेटर जो उन्होंने लिए हैं 17 लाख मतलब ऑलमोस्ट 18 लाख के, ऐसा ऐसा मुझे बेडिंग मटेरियल ये वो बड़ा कुछ लिखा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि यहाँ क्वारंटाइन सेंटर्स थे कितने, अगर थे भी तो क्या वहाँ रोज़ बेडिंग चेंज होती थी। और ये अगर आप किसी से बात कर भी लोगे, क्योंकि हमारे भी काफ़ी लोग थे जो क्वारंटाइन हुए थे उस टाइम पे, उनको पता है, वो बोल भी लेते कि ऐसा कुछ नहीं था कि कोई बेडिंग चेंज नहीं होती थी। तो इन्होंने 81.25 लाख यही लिखा है कि इन्होंने जी बेडिंग ही चेंज की इन्होंने। तो मतलब यहाँ भी कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं कि यहाँ कुछ दाल में कुछ काला है। उसके बाद उन्होंने लिखा कि मास्क 75 लाख के तो उन्होंने सिर्फ मास्क ही बांट दिए, ऐसा इनका ही डाटा बोलता है। कभी आपके गाँव में मास्क पहुंचा? मास्क तो पता नहीं, यहाँ तो डॉक्टर नहीं पहुंचा, तो मास्क तो बड़ी दूर की बात है, कोई पहुंचा ही नहीं वहाँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे फिर से ही मेंशन कर दीजिए कि किस किस मतलब किस तरह से कहाँ कहाँ उनको पैसा लगाया है, कितना लगाया है, वो सारी चीजें। जैसे मैंने आपको पहले बोला, वेंटिलेटर्स के लिए इन्होंने लिखा है कि 17.92 मतलब 17.92 लाख इन्होंने यूज़ किया। उसके बाद बेडिंग के लिए 81.25 लाख। उसके बाद मास्क वगैरह ये ग्लव्स वगैरह के लिए 75 लाख इन्होंने यूज़ किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो PP किट वगैरह थी वो 23.26 लाख इन्होंने यूज़ किया। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स वगैरह ये सामान मशीन छोटी मोटी मशीनें थी वो 12 लाख के आसपास थी। उसके बाद ये सैनिटरी मटेरियल वगैरह लिखा है 6.97 मतलब 7 लाख के आसपास। फिर सबसे बड़ी बात यहाँ लिखा है कि प्रोवाइडिंग ऑफ फूड वाटर टू क्वारंटाइन पर्सन 92.98 लाख, मतलब इन्होंने खाना पीने के टाइम इन्होंने मतलब 92 लाख खर्च दिए हैं। ओह हो यहाँ तो कुछ दाल तो पक्की लग रही है। ये चलिए ठीक है, मान लीजिए ये सब जगहों पे जो है लैक्स में लिखा हुआ है, लेकिन ये जो फूड वाला है लोगों को डाउट भी है, क्योंकि आपकी ये आरटीआई रिप्लाई जो है काफी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे। तो यहाँ पे ना लैक्स लिखा है ना 1000 लिखा है। अब थोड़ी बहुत तो मुझे तक गड़बड़ करने की कोशिश तो की है। पहले मुझे भी ऐसा लग रहा था, मुझे लगा था शायद ये लाख ही है, 92.98 इन आगे कुछ लिखा नहीं है। बाकी हर जगह यही लिखा है कि 12 मतलब फिर मुझे लगा शायद ये लाख इतना 92 लाख यानी 1 करोड़ अगर यहाँ पूरे डोडा के लोगों को दिया जाता, मतलब कि खाने के लिए दिया जाता, कुछ खरीद के घर घर पहुँचा दिया जाता, क्या लगता है कि पूरे डोडा में? मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट डोडा छोड़ो जो गाँव वगैरह हैं आसपास जो दूसरा जो डिजर्विंग लोग हैं जो रियल गाँव में, उन तक खाना पहुँच जाता। अगर कोविड नहीं भी होता तब भी खाना पहुँच जाता आराम से इन दिनों में, मतलब जिस टाइम तक कोविड पे पीक पे था। लेकिन मुझे यहाँ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, इसी चक्कर में इनकी एक मुझे पोल खुलने के चांसेस हो मतलब बन गए, वो ये क्योंकि 92.98 लाख देख के आगे कुछ लाख तो नहीं लिखा है, मुझे लगा लाख ही होगा। इस चक्कर में मैंने प्लस किया इनको कि सम करते हैं कि टोटल अगर इन्होंने यहाँ पे लिखा है सैनिटाइज टनल वगैरह के लिए भी पैसा आया, कितना है ये? सेंटर टनल्स के लिए इन्होंने लिखा है, टनल्स के लिए 8.4 लाख। हो इतना ज़्यादा इन्होंने लिखने की कोशिश की। और जहाँ तक मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक मैंने घूमा है, मुझे तो सिर्फ GMC डोडा में दिखा, एक मुझे असर में दिखा और एक आधा भदरवा में होगा। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई लोगों टनल देखे भी होंगे। और जो GMC जम्मू में ये GMC डोडा में जो टनल है ये वो भी तो मुझे लगता नहीं एक्टिवेट रहा होगा, क्योंकि एक टाइम मैंने जब पहले भी एक बार मैंने जब बात की थी कि एक बार जब मैंने विजिट किया था यहाँ, अपने कुछ मतलब हमारे कुछ रिलेटिव बीमार थे, तब वो टनल चल ही नहीं रहा था, पानी ऐसे टपक रहा था ऐसे फालतू टप, मतलब वहाँ भी लग रहा था कि ये मतलब प्रॉपर तरीके से चल नहीं रहा है। तो मुझे लगता है यार इतने ज़्यादा धांधली। लेकिन आप मुझे बताइए 6.25 लाख जिस तरह से आपने बताया कि 6 करोड़ और 25 लाख जिस तरह से आपको रिप्लाई आया है, इसमें से कितना जो है इन्होंने यूटिलाइज कर दिया है? एज पर इनका डाटा इन्होंने बोला है कि 412 करोड़ इन लोगों ने यूज़ किया है बाकी इन लोगों के पास, लेकिन कोई डाटा हमें इन लोगों ने नहीं दिया। कुछ लिखने की कोशिश की SDRF, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी जैसा मैं समझता हूं, मुझे लगता है कि SDRF में अलग से पैसा आता है, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्यों मेंशन किया है कि चीज़ आपने देखी इसमें, आपने आपकी इस RTI रिप्लाई में कि जो भी पैसा इन्होंने लगाया है आपने यहाँ पे प्लस भी किया है, यानी
358 मैंने यहाँ प्लस किया, मैं थोड़ा दिखा भी दूँ। देखो ये मैंने प्लस किया, एक्चुअली मुझे यहाँ डाउट था इस जगह पे 92.98 लाख, यहाँ मतलब कुछ नहीं लिखा, ना लाख लिखा, ना 1000 लिखा, ना रुपीज़ लिखा, तो मुझे लगा ये क्या रुपीज़ है, तो मैंने इस चक्कर में ये सारा प्लस करने लग गया मैं, लाखों में प्लस किया। हाँ, तो मैंने प्लस किया एज लाख किया, शायद मुझे लगा कि इन्होंने एज पर जो ये आरटीआई बोलती है, ये बोलती है कि 412 मतलब 412 लाख इन लोगों ने यूज़ किया। जब मैंने प्लस किया मुझे लगा ये आ जाएगा, और इस प्लस करने के चक्कर में जो प्लस आता है वो आता है 358, मतलब 358 लाख आते हैं। इसका मतलब एक और गड़बड़ निकल गई, मतलब इनकी आरटीआई ही गलत शो कर रही है। इसका मतलब इनके हिसाब से ये बोलते हैं कि 625 लाख इन्होंने लगाया और 412 लाख लग गया है, बाकी वो बच गया। लेकिन यहाँ तो एक और चीज़ दिख रही है, जब मैं प्लस कर रहा हूँ तो यहाँ तो 358.98 लाख आ रहा है। इसका मतलब साफ ऊपर दिख रहा है 53.02, तो ऊपर से गायब है। आप ये खुद सोचो, इनकी आरटीआई भी बोल रही है कि इन्होंने भी 53.02 का कोई हिसाब ही नहीं है। अगर ये भी कागजों में इसका भी हिसाब नहीं, तो आप ये बोलो कि जो पेपर के अलावा जो काम होंगे, तो चांसेस तो दिख रहे हैं ना साफ कि कहीं और भी गड़बड़ हो सकती है। इनका पेपर भी बोल रहा है, बाकी छोड़ो, इनका पेपर ही ये डिफाइन कर रहा है कि 53.02 का गफला इधर साफ दिख रहा है। तो अब बताओ, अगर यहाँ गफला दिख रहा है तो चांसेस तो है ना कहीं और गफला होने के। तो मैं अब मुझे बताइए टोटल पैसा अभी इनके पास कितना बचा हुआ है ये कोविड का, जिस तरह से आपने पूछा था कि पहला कितने पैसे आए थे, कितने जो है यूटिलाइज हुए हैं, आपके हिसाब से 358 है यूज हुए हैं। Yes. और 53 का थोड़ा इनके हिसाब से 412 यूज हुए। हाँ। जितने बचे वो कितने बचे हुए हैं? अब इन्होंने जो लिखा है, जो बाकी लोगों को बचा है 212 बचा है, लेकिन मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं ये समझता हूँ जो उन्होंने 212 मतलब ये लाख लिखा कि बचा है, तो ये यहाँ लिखा है SDRF, एक वर्ड लिखा है इन्होंने, एक मतलब कुछ लिखने की मतलब लिखा है कि इसके अंडर है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, मुझे लगता है कि SDRF के लिए अलग से पैसा आता है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है उसके लिए वो पैसा अलग से रखते हैं। मतलब रेड क्रॉस वगैरह का जो पैसा लोग जमा करते हैं, कभी भी कोई आपदा वगैरह आ सकती है, तो ये पैसा रिजर्व रहता है कि हाँ कुछ गलती कभी कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो ये पैसा रिजर्व रहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोविड-19 में लोगों को पैसा दिया गया। अगर दिया होगा तो तब भी 53.0 पॉइंट की तो धांधली है ही है, बट जहाँ तक मैं समझता हूँ तो ये पैसा नहीं दिया। अगर सच में ये SDRF में पैसा नहीं दिया गया है, आप प्लस कर दो 212 प्लस 58, ये 2.25 करोड़ के आसपास फिर गफला दिख जाता है। मगर अगर ये लेट्स सपोज ये मान कुछ अपना एक्सप्लेन करते हैं बाद में कि यहाँ लगाया वहाँ लगाया, लेकिन और ये कागज़ भी डिफाइन करता है कि 53.02 लाख अभी भी गायब है। आप ये फिर ये मान सकते हैं, अगर कागजों में गायब कर सकते हैं, ये सामने जो उन्होंने पब्लिकली कागज़ ये जा रहा है इस टाइम, तो अगर यहाँ गायब है तो और भी चांसेस तो है ना सामने की दाल। चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यानी स्वर्णवीर सिंह ने जब आरटीआई की थी तो इन्होंने लिखा था कि कितना पैसा जो है गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को मिला। तो इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था कि 6 करोड़ 25 लाख रुपया एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को मिला। और इसमें जब रिप्लाई आया तो इन्होंने अपना पैसा कितना कहाँ पे यूज़ किया वो सारा जो है लिखा हुआ है इसमें, 412 यानी 4 करोड़ 12 लाख रुपया यूज़ किया। और इसके बाद जो है लास्टली इन्होंने कहा कि कितना पैसा अभी बचा हुआ था। जो इन्होंने पूछा था उसका जवाब मैं आपको बता दूं, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या दिया है, 212 यानी 2 करोड़ 12 लाख रुपए अभी एडमिनिस्ट्रेशन के पास बचे हुए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, जितने भी यहाँ पे लिखा हुआ है बेडिंग के लिए कितना मटेरियल यूज़ किया गया है, VTM मशीन जो भी चीज़ें हैं, या सैनिटाइज या जो भी बेड, जब जो भी खर्चा वगैरह जो भी कोविड के बीच में लगा हुआ है, ये सारा जो है 358 टोटल बना हुआ है। जब हम इसको कैलकुलेट किया गया, इसको 358 यानी 3 करोड़ 58 लाख रुपया ये पैसा बनता है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे शो कर रही है कि 412 करोड़ जो है हमने जो है लगा दिया है। कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं कि 53 लाख जो है कहाँ गया, क्योंकि इसके बीच में ये कोई भी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि 53 लाख का इसी के बीच में सामने आ रहा है जो इनके पास आरटीआई रिप्लाई है। कहीं ना कहीं ये घोटाला सामने आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे गवर्नर के लिए और इस तरह का आरटीआई रिप्लाई के लिए? देखो, मैं हर बार एक ही बात बोलता हूँ कि जैसे पीछे भी हमने एक मूवमेंट स्टार्ट की है जिसका नाम रखा हमने JK सर्वाइवल मूवमेंट। ये मूवमेंट हमने इसलिए मजबूर होंगे बनाने के लिए कि जैसे ये बातें सामने हमें दिख रहा है कि पैसा है तो हमारा पैसा, ये किसी का पैसा नहीं है, ये आवाम का पैसा है। लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ पब्लिक को सबसे पहले कि जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे इन चीज़ों के लिए, कोई हमें घर नहीं देने वाला है। अब मैं क्या बात हूँ, दर्द बहुत ज़्यादा है मेरे अंदर इस टाइम, क्योंकि मैं अभी अगर आपको GMC की एक बात बता दूँ, अभी रिसेंटली एक घटना आप सबने सुनी होगी, अभी रिसेंटली अभी सुना होगा एक बात कि अभी हमारे कासीगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वाकया पेश आया था। एक
एक बंदे को भालू ने मतलब मुंह पूरा नोच लिया था, खून खून हो गया था उस आदमी को वहाँ से जब शिफ्ट किया गया रातों रात यहाँ जीएमसी डोडा लाया गया। तो हर बंदे की यही उम्मीद होती है कि जब बस एक बार हॉस्पिटल में बंदा पहुंच जाना चाहिए, जब पहुंच जाएगा बाकी वो डॉक्टर खुद देख लेंगे। लेकिन ये कैसे डॉक्टर्स थे, क्या 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 मैनेजमेंट था कि कि उस बंदे को उन्होंने स्टिचेस तक नहीं किए। उस बंदे को बाद में यहाँ से शिफ्ट किया गया रातों रात जम्मू। अगर देखो खुदा ना खास्ता वो बंदा तो चलो ताकतवर था, लेकिन अगर रास्ते में उसको ज़्यादा ब्लीडिंग से मर जाता तो अब मेरे जैसा बंदा या जो कोई और बंदा जो थोड़ा कमज़ोर है, हमेशा इतना खून नहीं, हम रास्ते में खून निकल जाता। लेकिन वो बंदा ये कितनी बड़ी नाकामी। अगर आप बोलते हो कि 212 करोड़ आप लोगों को बचा तो यहाँ क्यों नहीं लगाते हो? अगर आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है इन चीज़ों की, आप क्यों बार बार जीएमसी जम्मू की चीज़ें रेफर करते हो? जो मतलब पावर जीएमसी जम्मू की वही पावर आपको भी सेम दी गई, क्यों? उसका नाम भी जीएमसी है, उसका आपका नाम भी जीएमसी है, तो फैसिलिटी नाम की चीज़ें इतनी कम क्यों हैं? उस बंदे को जम्मू में जाके स्टिचेस लगे 58 स्टिचेस को हमें, जो मैं खुद पर्सनली उसके बाद मतलब गया था, उन्होंने बोला कि 58 स्टिचेस हम लोगों को लगे, पूरा मुंह भर गया स्टिचेस उसका। क्या यही चीज़ यहाँ नहीं हो सकती थी? तो धांधली तो इतनी बड़ी है। तो मैं पब्लिक से यही अपील करता हूँ, हर बार यही बोलता हूँ कि आप क्यों इन लोगों को मौका देते हो? ये अपनी मनमानी कैसे कर रहे हैं यहाँ? ये मनमानी नहीं चलेगी। इसी वजह से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमने एक मूवमेंट बनाने की कोशिश की, आप लोग भी अपनी मूवमेंट स्टार्ट करो। अगर मूवमेंट नहीं बनानी तो कम से कम जो आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें गलत हो रही है उनके गिने आवाज़ उठाओ। तो सबसे पहले मैं तो पब्लिक यही अपील करता हूँ कि हॉस्पिटल जो चीज़ें अभी हैं वो हर बंदे को यूज़ करनी पड़ती हैं। कभी न कभी को प्यार से करना, मतलब कभी कभी किसी को खुशी में जाना पड़ता है, कभी किसी को दुख में जाना पड़ता है, मगर यूज़ तो होती ही होती हैं। तो क्यों ना आप इन चीज़ों को खुद देखें। और हमने एक चीज़ और भी सोची हुई है कि अब हमारा अगला जो टारगेट है, मतलब जो जिसको हम देखेंगे, डीसी एडमिशन को तो हम देख ही रहे हैं, बट अगर टारगेट हमारा जीएमसी डोडा होगा, पक्का तरीके से होगा। और अभी मैं सभी यहाँ आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, खासकर जो बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं लोग, कि प्लीज़ आप अपनी ड्यूटी आप मतलब अच्छे से करें। हाथ जोड़ते हैं आपके आगे कि आप ड्यूटी अच्छे से करें, क्योंकि आपकी थोड़ी सी नाकामी की वजह से बाकी एक आम जनता मतलब परेशानी उन लोग उठानी पड़ती है। गरीब जनता को इतना पैसा नहीं होता हर बार कि वो जम्मू से डोडा जाएं, मतलब डोडा से जम्मू जाएं, फिर अपना वो खर्चा उठाएं। अगर यहीं सब कुछ फैसिलिटी मिल जाए तो वो कोई क्यों जाए? तो यही मैं अपील करना चाहता हूँ लास्ट में भी, कि जैसे ये गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि जो ये धांधली हमें दिख रही है। पूछना चाहूँगा, आरटीआई आपने बहुत समय पहले की थी, इतने लेट आपको रिप्लाई आया, ये क्या कारण था? बहुत धन्यवाद, आपने ये क्वेश्चन पूछा, ये मेरे दिल में था बट मुझे भूल गया था। ये देखो, एक्चुअली बहुत दुख की बात है कि मैंने ये आरटीआई इनको 7 सितंबर को लगाई थी। मेरे को लगा था चलो 1 महीना हो जाएगा तो शायद जल्दी आरटीआई आ जाएगी ऑफिशियल, लेकिन चलो मैंने किसी सुना कि थोड़ा जब आरटीआई ऑफिस में पहुंचती है उसके बाद 1 महीना होता है। मैं चलो कोई बात नहीं, अगर ये 7 को लगाई हो तो कम से कम 15-20 तक दिन तो पहुँच ही जाए, 15-20 दिन तारीख तक पहुँच जाएगी। लेकिन मुझे इन कागज़ के एज़ पर दिस कागज़ मुझे दिख रहा है कि 3 नवंबर 2020 को ये आरटीआई बन के डीसी ऑफिस से निकल जाती है, और ये मतलब हमारे घर के लिए निकल जाती है। और ये आरटीआई मुझे रिसीव होती है मेरा घर पास ही डोडा से कोई हार्डली 15 किलोमीटर या 16 किलोमीटर पे होगा। ये आरटीआई मुझे पहुंचती है 1 महीने और 9 दिन के बाद। अब बताओ ये क्या गवर्नमेंट ऑफिसर्स या जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, स्पेशली ये पोस्ट ऑफिस का, ये अच्छे से काम कर रहे हैं? इनकी वजह से मैं तो मानहानि का केस, कहीं आपके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे थे सोशल मीडिया पे बोलना चाहता हूँ कि मेरे को जो परेशानी उठानी पड़ी, जो मुझे बीच में बदनामी उठाने की मतलब मुझे उठानी पड़ी, उसका जिम्मेवार कौन है? क्या उसकी जिम्मेवारी पोस्ट ऑफिस लेता है? क्या मैं उन पर मानहानि केस उठा सकता हूँ? क्योंकि बीच में कुछ लोगों ने मुझे ऐसे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की कि मैंने आरटीआई वापस ले ली है जी, मैंने डीसी साहब के साथ कोई मतलब सेटिंग कर ली है। बट हमने जबकि ऐसा कुछ किया ही नहीं था। इन लोगों ने आरटीआई इतना लेट रिप्लाई किया जिसकी वजह से मुझे पब्लिक से बेफालतू का कुछ सुनना पड़ गया। भले पब्लिक का बहुत साथ है हम लोगों को, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को डाउट सा हो गया। तो कौन है इसका जिम्मेवार? या तो इसका साफ मैं जिम्मेवार मानूंगा डोडा एडमिनिस्ट्रेशन को, या तो मैं जो ये भी पोस्ट ऑफिस जो भी मैं नेशनल लेवल की बात करूंगा कि आपकी सर्विस इतनी स्लो कैसे हो सकती है? 17 किलोमीटर को क्रॉस करने के लिए आपको 1 महीना और 9 दिन लग गए। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को देखनी है। मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, खास सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को, कि प्लीज़ आप आरटीआई के आगे क्या करना चाहेंगे, मतलब क्या कर रहे हो? मैं चाहता हूँ कि इस आरटीआई पे अब आगे फर्स्ट अपील या सेकंड अपील पे जाया जाए, क्योंकि हमें अभी भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनके अकॉर्डिंग 412 करोड़ लगे, मतलब 4 करोड़ 12 लाख लगे हुए हैं, बट जब हमने हिसाब किया तो ये 3 करोड़ 58 लाख लगता है। तो मतलब अभी भी इनके पेपर के अकॉर्डिंग 53.0 लाख अभी भी गायब है। अगर ये गलती से 1000 में आ जाता है, यानी ये लिख लीजिए कि 92,000 लिख लिया या लाख से, ये भी प्रॉपर पता नहीं है। हाँ, ये भी पता नहीं है, क्या पता ये इन्होंने हमें थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज करने के लिए लिखा। अगर सच में ऐसा है फिर तो और बड़ी धांधली है, फिर तो 1.5-2 करोड़ के ऊपर भी मसला चल गया। ऐड कर लो 2-3 करोड़ और ऐड कर लो, आप और मसला चल जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये आरटीआई बहुत सोच समझ के बनाई गई, टाइम भी लिया गया है। की बात की और जीएमसी की बात की, क्या आरटीओ ऑफिस के बारे में बात करेंगे?
इस तरह की कुछ निकालेंगे सोशल, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। yes, yes. क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट बिल्डिंग में उनकी बिल्डिंग है, कम से कम अपनी बिल्डिंग हो, जहाँ पे एजेंट वगैरह जिस तरह से पैसे खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, गरीब लोगों को लूटा जाता है, इतना लाखों करोड़ों के हिसाब से पैसा जाता है आरटीओ ऑफिस में। क्या अपनी एक गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं बना सकती? मैं हर बार लोगों को एक आगाह करने की कोशिश करता हूं कि आप प्लीज़ अपनी ड्यूटी समझें, ये पैसा हम सबका पैसा है, आपको नज़र देनी चाहिए। बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, पहले भी नज़र गई थी हमारी इन चीज़ों पे। क्यों इतना बड़ा डिपार्टमेंट, आरटीओ ऑफिस इतनी बड़ी बात है कि पूरी डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियां, जब भी कोई लाइसेंस बनाना है, कुछ भी काम पड़ता है वहाँ जाना पड़ता है। क्या हम इतने पैसे नहीं है हमारे पास? एज पर डिस डाटा 200 करोड़ 212 करोड़ तो यहीं बच गए हमारे पास। अगर क्या हम एक छोटी बिल्डिंग क्या बना सकते? क्यों आप पर्टिकुलर एक प्राइवेट बिल्डिंग को ही फाइनेंस करने की कोशिश कर रहे हैं? तो मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ सच में आप कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द आप प्लीज़ ये गलती सुधार लें। और क्यों हाँ, बार बार हम जैसे उनको मौका मत दें कि हम ऐसे क्वेश्चन उठाएं, क्योंकि ये ड्यूटी आप लोगों की है। आप क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो हमारा? अगर आपको देखो, गवर्नमेंट ज़मीन भरी हुई है, क्या एक छोटा डिपार्टमेंट नहीं बन सकता डोड़ा से थोड़ा सा बाहर? तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ साइड होनी चाहिए। अगर इन्होंने जल्द से जल्द ये चीज़ नहीं की तो हम इस पर भी बात करेंगे और डेफिनेटली हम इस चीज़ पे आवाज़ उठाएंगे, पक्का, डैम श्योर। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि किस तरह का रिप्लाई आया है आरटीआई का और कितना पैसा आया है और कहाँ ये जो है यूटिलाइज भी हुआ है। और साथ में आरटीओ ऑफिस को कहीं ना कहीं अपनी एक बिल्डिंग बना देनी चाहिए, क्योंकि इतना लाखों करोड़ों के हिसाब से टैक्स लिया जाता है, चाहे लर्नर हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर आप सड़क पे चलने वाला टैक्स देते हो या गाड़ी वाला कोई टैक्स देता है। कम से कम अपनी एक बिल्डिंग हो जहाँ पे लोग जो है आकर अपना काम भी निकालें, साथ में जो भी चीज़ें हों वो सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन हो। कहीं ना कहीं जीएमसी डोडा को भी अपना एक सुधार अच्छा करना चाहिए, ताकि अच्छे तरीके से जो है ट्रीटमेंट हो। क्योंकि जीएमसी डोडा की खबरें सिर्फ ट्विटर मंत्री जिस तरह से जितेंद्र सिंह जो है ट्वीट करते रहते, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें ध्यान में रखकर इनको अच्छे तरीके से अपना रवैया बदलना चाहिए, ताकि लोग जो है अच्छे तरीके से इलाज कर सके। तो फिलहाल देखते रहें यूं ही जम्मू पर।